सभी मेरे दोस्तों को नमस्ते। जयतु संस्कृतम। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक चिंतनीय विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये चिंतनीय विषय है कि हमने अपनी संस्कृत भाषा को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अपनी भाषा को बिल्कुल ही त्याग दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि संस्कृत भाषा में ही हमारा सब कुछ निहित है, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। क्योंकि हमारे 4 वेद, 18 पुराण, श्रुतियाँ और अन्य उपनिषद सभी के सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। हम वेदों से अनेकों प्रकार की शिक्षाएं, वेदों से अनेकों प्रकार के मंत्रों को जानते हैं, जिन मंत्रों के द्वारा हम घर बैठे तांत्रिक रूप से भी उपाय इलाज कर सकते हैं और अपना जो डॉक्टरी रूप से, जो चिकित्सक के रूप से भी हम अपना इलाज कर सकते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का संग्रह है। यजुर्वेद में क्या है? कर्म कांड से विषय संबंधित यज्ञ करना, हवन करना, और ये सभी मंत्र उसमें दिए गए हैं। सामवेद में क्या है? सामवेद में गीत से संबंधित, अर्थात सारे गामा पाधा निसा, ये सारे गान, उसमें गान से संबंधित, अर्थात हमारा जो गान है, चाहे शास्त्रीय गान हो या पारंपरिक गान जो भी बोलते हैं, हमारे जो सारे के सारे 7 स्वर उसमें से ही निकले हुए हैं, सामवेद में से। ये लास्ट में आता, अंतिम आता अथर्ववेद, जो ऋग्वेद का ही एक भाग है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में एक उसका उपवेद है, उसको बोलते आयुर्वेद। उस आयुर्वेद में क्या है? बीएमएस, जैसे डॉक्टर बीएमएस पढ़ते हैं, एमबीबीएस पढ़ते हैं, तो वो जानकारी हमें किस में से मिलती है? आयुर्वेद में से। आयुर्वेद किस में है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद क्या है? एक वेद है, और वो है वेद किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। जो हमारा ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान जो हमारे ऋषियों ने हमें दे दिया, आज तक वो ज्ञान हमें कोई भी नहीं दे सका। हमें ऋषियों ने वैज्ञानिक ज्ञान भी दे दिया, क्योंकि हमारा एक विमान शास्त्र आता है, विमान शास्त्र है, वो भरद्वाज ने लिखा है, उसमें विमान की रचना के विषय में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हमने क्या कर दिया? और आगे आते अथर्ववेद के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में हमारे तांत्रिक मंत्र भी उसमें हैं, झाड़ फूंक के मंत्र भी उसमें ही मिलते हैं। उसका एक भाग है तांत्रिक, उसमें ही मिलता है। कुछ कांड हैं उसमें। उसके बाद आयुर्वेद भी उसका ही एक भाग है। और अथर्ववेद किसका भाग है? ऋग्वेद का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद। उसमें ऋग्वेद में से ही उसको अथर्ववेद में से थोड़ा सा अलग निकाला गया है, यानी ऋग्वेद का ही एक भाग है। तो इस प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, हमने क्या कर दिया? हमने अपनी संस्कृति को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। हमारे पास अमूल्य निधि है वेद। ये अमूल्य निधि हमें किसी ने रचकर नहीं दिया, ये अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय वाक्यम वेद, अर्थात ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। ये हमें ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में, इसके विषय में भी अलग अलग धारणाएं हैं, जो हमारे ऋषि मुनि कहीं बोलते हैं ये समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। कोई कहते हैं कि ये स्वयंभू, अर्थात परमात्मा ने स्वयं इन्हें अपने श्वास के द्वारा उत्पन्न किया था। तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि किसी पुरुष की रचना है। ये प्रमाणित हैं, बिल्कुल प्रमाणित हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को मान कर चले, अपनी संस्कृत भाषा को मान कर चले, तो ये जो संस्कृत भाषा और हमारी संस्कृति है, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित संस्कृति है। इसके सामने कोई भी संस्कृति नहीं टिक सकती। और हमारे देश का इतिहास आज का इतिहास नहीं है। हमारे देश का इतिहास आज से अरबों साल पहले का इतिहास है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह इस धरती पर चलते ही रहते हैं। अन्य देश तो अभी ही पैदा हुए हैं। अन्य देश तो अभी ही, कोई टापू में बसा हुआ है, कोई द्वीप पे बसा हुआ है, कोई कहीं पे बसा हुआ है, कोई कहीं पे बसा हुआ है। लेकिन हमारा एक ऐसा देश है, विशाल देश है। हमारे देश में आज से जब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था। इधर जाकर पाकिस्तान से जाकर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये जो इधर का इलाका है, ये सारा गांधार का इलाका बोला जाता था पहले। तो ये हमारा देश
ये सबसे प्राचीन देश है। यानी हमारे देश को खोज की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का वर्णन किस में आता है? हमारे वेदों में आता है। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? शकुंतला दुष्यंत की कहानियाँ यहाँ पर आती हैं। उस समय का वर्णन है जब विश्वामित्र धरती पर थे, विश्वामित्र ऋषि धरती पर थे। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमारे देश का नाम भारत प्राप्त हुआ। अर्थात हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है, हमारा इतना प्राचीन इतिहास है, इस इतिहास को भूल कर हम क्या करते हैं? व्यर्थ में ही अपने देश को कोसते हैं कि हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में ये नहीं है, हमारे देश में। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश पर आक्रमण आज से नहीं हो रहे। हमारे देश पर आक्रमण 352 में सिकंदर कभी देश भारत में आया था। वो आक्रमण करता हुआ आया था और आया था पाकिस्तान के रास्ते से, इधर से। तो इस प्रकार से हमारा देश, उसके बाद इतिहास में अनेकों ही आक्रमण होते चले गए। उससे पहले 1352 के बाद 1008, फिर 1191, 92, 93, 1208, 1390, 1400, 1500, 1600, 1600 में जैसे ब्रिटिश सरकार आई। इस प्रकार से हमारे देश में लगातार आक्रमण होते ही चले जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये गलत है हमारा कहना कि हमारे देश में कुछ नहीं है। हमारे देश में जो भी कुछ था, कभी हमारे देश में बाहर से विदेशी आक्रांताओं ने लूटा, कभी किसी ने मंदिर लूटा, कभी किसी ने किसी प्रकार से देश को लूटा, कभी किसी ने किसी प्रकार से देश को लूटा। हमारे लोगों पर अत्याचार किए, हमारी महिलाओं पर, हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर अत्याचार किए। इतना हमारा देश क्या हुआ? इतना हमारा देश बार बार प्रताड़ित होने के बाद भी खड़ा हो गया किसी भी प्रकार से। यानी हमारे देश की संस्कृति है कि यहाँ पर जितने भी आक्रमण हो जाए, लेकिन भारत का विनाश होना संभव नहीं, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, ये भगवान श्री राम की धरती है, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री रामचंद्र आए, जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण चंद्र आए, जहाँ पर स्वयं भोलेनाथ की नगरी काशी है, जहाँ पर स्वयं सभी देवी देवताओं का निवास स्थान है। यहाँ पर देवी के सभी प्रकार से जब सती का जब दाह हुआ, सती के दाह के बाद जब भोलेनाथ उन्हें उठाकर आकाश में घूमने लगे, तब विष्णु जी ने चक्र के द्वारा उनके शरीर के एक एक अंग को अलग अलग कर दिया। तो इस प्रकार उनके शरीर के जितने भी अंग जहाँ जहाँ गिरे, तो वहाँ गिरने के बाद वो शक्तिपीठ के रूप में कहलाई। तो इस प्रकार ये हमारा देश ऐसा है कि इस देश में हमारे सभी देवी देवताओं का निवास होता है। आपको पता होना चाहिए कि भोलेनाथ एक साल में एक बार काशी में किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। चाहे महाकुंभ में आ जाएं, चाहे एक साल में आ जाएं, चाहे 6 महीने में आ जाएं। जैसे आप केदारनाथ को देखते हैं, बद्रीनाथ को देखते हैं, और जगन्नाथ, या ऐसा कुछ जगन्नाथ के बारे में मेरे ख्याल में धारणा है कि वहाँ पर श्री कृष्ण जी का दिल रखा हुआ है, अभी भी धड़कता है वो। एक साल में वो क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो ये इस प्रकार हमारे देश को आप व्यर्थ न मत सोचो। यहाँ पर तो देश के लोगों ने ही, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो बेईमानी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने ही देश को बुरा हाल कर रखा है। लेकिन हमारा देश महान है, भारत महान था, भारत महान है और भारत महान रहेगा। साथ में इसकी संस्कृति, इतनी अद्भुत संस्कृति सभी को अच्छी प्रकार से क्या कराने वाली, सभी को अच्छे प्रकार से ज्ञान देने वाली, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली कि सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि जो बड़े दिल वाले, विशाल दिल वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये पृथ्वी क्या है? एक कुटुंब के समान है। ये हमारा देश क्या है? इस प्रकार का हमारा देश है। तो ये एक चिंता का विषय है कि हम अपने देश को भूल चुके हैं। दूसरे नंबर पर जो हम टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, अपनी संस्कृत भाषा की टॉपिक से थोड़ा अलग हट के चले गए थे। लेकिन अगर हम अब टॉपिक पर आते हैं तो हम अपनी संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे थे। तो संस्कृत भाषा में इतना ज्ञान छिपा हुआ है, जिस ज्ञान को आज तक अच्छी प्रकार से कोई समझ नहीं पाया। यानी इतने ग्रंथ लिखे हुए हैं संस्कृत भाषा में, इतनी ज्ञानप्रद बातें लिखी हुई हैं कि जो इंसान संस्कृत भाषा को पढ़ लेता है, उस इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल
सम्यक रूप से उसका परिवर्तन हो जाता है जीवन में। अगर कोई इंसान अपने जीवन से हार भी जाता है तो अगर वो एक बार भी संस्कृत के किसी श्लोक को भी पढ़ ले तो उसके बाद उसके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन आने लग जाता है। हम अंग्रेज़ों की विदेशी लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, उनकी नोवेल पढ़ते हैं, उन लेखकों की जो उन्होंने लिखा उनको पढ़ते हैं, लेकिन हम चाणक्य को नहीं पढ़ते, हम अपने पुराणों को नहीं पढ़ते, हम अपने वेदों को नहीं पढ़ते। अगर कोई इंसान अपने वेदों को पढ़े, रामायण को पढ़े, महाभारत को पढ़े, अपने पुराणों को पढ़े, गीता को पढ़े, तो उस इंसान का जीवन पूरे रूप से बदल सकता है, सम्यक रूप से परिवर्तित हो सकता है। अगर एक इंसान अपने जीवन से हार भी मान जाता है, अगर वो वो अपने ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को पढ़ें तो उनका जीवन सम्यक रूप से परिवर्तित हो जाता है। ये आप मुझसे लिख कर ले सकते हैं। आप उसमें कहीं ना कहीं देखते हो, जैसे मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, प्रतिकूलताम उपगतौ ही वधो विफलतु में तु बहुसाधन था अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्ना पतिष्यता कर सहस्त्रमपि। ये एक ग्रंथ है किरातार्जुनी में शिशुपाल वध। उसमें एक महाकवि जो भारवी या माघ है उन्होंने लिखा है, प्रतिकूलताम उपगतौ ही विभु विफल तुम्हें तो बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भुन्ना पतिष्यता कर सहस्त्रमपि, कि इंसान को अपनी विफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य जब उसका समय अच्छा होता है, यानी सुबह का समय सूर्य का उदय होने का है, जब वो उदय होता है तो उसकी जो किरणें होती हैं वो किरणें ही उसे उसका हाथ बनकर उठाती हैं। लेकिन जब उसका समय जाने का होता है, यानी जब उसका समय दूसरी जगह या विफलता का लगा लो कि हम इसको सफलता और विफलता के साथ जोड़ते हैं, जब सूर्य की सफलता का समय होता है तो कहीं से उसकी किरणें हाथ बनती हैं और वही उनको उठा लेती हैं। इसी प्रकार इंसान के भी जीवन में है कि जब उसका अच्छा समय आता है ना तो उसे पता नहीं लगता कि कौन सा उसका रिश्तेदार, कौन सा उसका मित्र, कौन सा उसका बंधुजन, कौन सा उसका गुरुजन उसे पकड़कर हाथ के साथ ऊपर उठा ले। इसी प्रकार जब इंसान के जीवन में उसका बुरे समय आता है तो जिस प्रकार एक सूर्य जब सूर्य का अस्त होने का समय आता है, अस्त होने का मतलब क्या है कि अंधकार का आना, जब सूर्य के अस्त होने का समय आता है तो उसकी वही किरणें उसका हाथ छोड़ देती हैं, उसका साथ छोड़ देती हैं, वही किरणें हाथ बनी हुई उसका साथ छोड़कर उसे नीचे जाने के लिए मजबूर कर देती हैं, उसे छोड़ देती हैं। उसी प्रकार इंसान का भी जीवन क्या है, इंसान का भी जीवन इसी प्रकार है। जब उसका बुरा समय आता है, अच्छा समय नहीं होता, तो जो उसके हाथ बने उसके रिश्तेदार हैं, उसके भाई बंधु हैं, वो कभी उसका सहारा नहीं देते। इसलिए इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी अपनी विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, उसे सही समय की प्रतीक्षा में रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है तो मेहनत के रूप में कभी ना कभी, जैसे हम सुनते भी हैं कि कई बार सफलता के लिए अंतिम चाबी ही मनुष्य की क्या कर देती है, सफलता की उसको कुंजी, सफलता की अंतिम कुंजी उसकी सफलता को खोल देती है, यानी अंतिम चाबी ही सफलता की कुंजी बन जाती है। तो इसी प्रकार इंसान को जब ये किस में से लगता है, हमारी संस्कृत भाषा में ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन आजकल के हम इतने भौतिकवादी, इतने बेकार इंसान हो चुके हैं, हम अपनी भाषा को क्या बताते हैं बेकार। संस्कृत को हम मृत भाषा बना चुके हैं। हम संस्कृत को बोलते हैं नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप अपने बच्चों को संस्कृत भाषा, अगर आप ज़्यादा दूर तक नहीं पढ़ा सकते, ज़्यादा क्लासेस तक नहीं पढ़ा सकते, आप 10th तक 12th तक तो अपने बच्चों को संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ाएं। ये आप उसके जीवन में एक संस्कृत भाषा पढ़े हुए बच्चे को देखना और एक दूसरे संस्कृत भाषा ना पढ़े बच्चे को देखना, उन दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा कि वो बच्चा कितना अच्छा, वो बच्चा कितना बुरा है। अर्थात एक संस्कृत भाषा पढ़ने वाला बच्चा संस्कारों से संपन्न होगा, विनम्र होगा और अच्छे प्रकार से व्यवहार, सबके सुख दुख में सबके साथ खड़े होने रहने वाला होगा। और एक जो बिना संस्कृत पढ़ने वाला बालक है, वो बालक क्या सा होगा, उसमें अंतर होगा। वो किसी के साथ कोई मतलब नहीं रखेगा, किसी के साथ कोई प्रयोजन नहीं रखेगा। प्रयोजन का मतलब ये नहीं स्वार्थ है, प्रयोजन का मतलब है
कि इंसान हर एक के साथ खड़ा रहे, सुख में दुख में, और कभी भी अपने जीवन में हार मत माने। ये हमें क्या बताती है? संस्कृत भाषा हमें सिखाती है कि जीवन से कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप कभी गीता को पढ़ कर देख लो, आप कभी रामायण को पढ़कर देख लो, क्या रामायण में राम ने अपने जीवन से हार मानी? क्या रामायण में सीता ने अपने जीवन से हार मानी? नहीं मानी। वो इसी प्रकार चलते रहे अपने जीवन में। तो इसी प्रकार 2-4 पंक्तियों में मैं आपको सामने इसको स्पष्ट करता हूँ। भाषा सुमधुरा दिव्या पवित्रा सुर भारती, अर्थात भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे मधुर है। भाषा सुमधुरा दिव्या, दिव्या है, दिव्या में अलौकिक, अर्थात इस लोक की नहीं है। भाषा सु दिव्या मधुरा पवित्रा, पवित्र है। सुर भारती, सुर भारती में देवताओं की भाषा है। दूसरा एक आती है भाषाणाम, यानी संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषाणां जननी अस्ति, कि संस्कृत भाषा से सभी भाषाएं पैदा हुई हैं। सभी भाषाओं की माता क्या है? संस्कृत भाषा कहलाई जाती है, कि सभी भाषाएं संस्कृत भाषा में से निकली हैं। हम किसी भी भाषा को देख लें, उसका कहीं ना कहीं अंत में जाकर कनेक्शन उसके साथ हो जाता है, संस्कृत भाषा के साथ। आपको सोचकर, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। किस बात का आश्चर्य होगा? सुनकर आश्चर्य होगा कि नासा में हमारे वेदों पर, हमारे पुराणों पर, हमारे ग्रंथों पर रिसर्च हो रही है। वे उनमें से एक एक चीज़ को निकाल कर उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये मंत्र किस विषय में लिखा गया, इस दवाई से ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस मंत्र से इसका इलाज है या नहीं है। तो इस प्रकार से हम तो लोग क्या हैं, अपनी भाषा को, अपने ग्रंथों को, अपने देश को बेकार बताते हैं, और जो बाहर के लोग हैं, नासा के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, जापान के लोग हैं, वो हमारी भाषा को अपना रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। आप कभी भी वृंदावन में जाकर देखना, वहाँ पर अंग्रेज आपको मिलेंगे, वो हमारे धोती कुर्ते में भजन गाते हुए, तिलक लगाते हुए, ढोल बजाते हुए, नाचते हुए मिलेंगे। लेकिन हमारे लोग क्या बोलते हैं? हमारे लोग इन चीज़ों को पाखंड मानते हैं। इसमें दोष किनका है? इसमें दोष हमारा है। इसमें दोष दूसरों का नहीं, किसी का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारा है। और ये दोष कैसे, इस दोष का निराकरण कैसे होगा? जब आप अपने बच्चों को टीवी पर चलती हुई रामायण दिखाएंगे, जब आप अपने बच्चों को गीता का पाठ सिखाएंगे, गीता का पाठ पढ़ाएंगे, जब आप अपने बच्चों को संस्कृत भाषा स्कूल में विषय के तौर पर दिलाएंगे, तब जाकर आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप जागें, अपनी भाषा को पहचानें, अपने देश की संस्कृति को पहचानें, क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसी अद्भुत संस्कृति, ऐसी पवित्र संस्कृति, ऐसे पवित्र ग्रंथ, ऐसे पवित्र यहाँ पर रिश्ते नाते, ऐसे पवित्र यहाँ पर व्यवहार, इस व्यवहार को बनाए रखने के लिए हम क्या है, अपने बच्चों को संस्कृत दिलाएं और पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना करें। सबसे पहले तो भगवान हम सबकी मुक्ति करे। अगर हम कहीं पर किसी भी प्रकार से पाप ऐसा कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान से कहीं ना कहीं कोई गलती हो जाती है, तो परम पिता परमात्मा हमारा जन्म पुनः भारत देश में जरूर दे। सबको जय तु संस्कृतम।